मार्शल आसिम मुनीर के सदर पाकिस्तान बनने की बातें बेबुनियाद हैं। अफवाहों और भारतीय जारहियत पर पाक फौज का दो टोक रद्द-ए-अमल। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मोदी को भी वार्निंग। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू में वाज़ेह किया, दुश्मन की मुमकिन फौजी कार्रवाई की सूरत में इस बार भारत के मशरिक से आगाज करेंगे। भारत ये जान ले कि वो हर जगह मारे जा सकते हैं। पंजाब में अपना घर अपनी छत प्रोग्राम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा अपने घर और अपनी छत का कोई मुतबादिल नहीं है, मंसूबा दिल के बहुत करीब है। 9,000 घर मुकम्मल हो चुके, 45,000 घर ज़ेर तामीर हैं। 7 माह की कलील मुद्दत में तकरीबन 64,000 बिला सूद कर्जे दिए जा चुके। कर्ज दहिंदा को 9 साल की मुद्दत में कर्ज वापस करना होगा। तहरीक इंसाफ में टूट फूट का सिलसिला जारी। PTI के डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साजिद कुरैशी ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मुलाकात में साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। गवर्नर पंजाब ने कहा कि आवाम ने एक बार फिर 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ की एहतजाजी कॉल को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 2051 पॉइंट्स बढ़कर 1,45,000 की तारीखी हद अबूर कर गया। कारोबार 1,45,088 पॉइंट पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म का स्टॉक एक्सचेंज में नए रिकॉर्ड बनने पर इज़हार इत्मीनान, कहा मुल्क की माशी सम दुरुस्त है। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी तेजी सरमायाकारों के एतमाद की अकास है। सरमायाकारी को सहूलत फराहम करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। इस्लामाबाद में मुसलधार बारिश से न्यू झटा बख्तावर का इलाका ज़ेरे आब। बरसाती पानी घरों में दाखिल होने से मकीनों को शदीद मुश्किलात। नशेबी गलियां शदीद मुतासिर। CDA की इमदादी टीमों ने रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। लाहौर में करंट लगने से 4 अफराद जाँ बहक। वाक़या शादरा में दुकान की छत पर लोहे का बोर्ड उतारने के दौरान पेश आया। पुलिस के मुताबिक चारों अफराद दुकान की छत पर लोहे का बोर्ड उतार रहे थे, जिसके दौरान लोहे का बोर्ड बिजली की तारों को छू गया। गुजरांवाला में 3 साला बच्ची से ज्यादती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। चेयरपर्सन विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने RPO गुजरांवाला से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस के मुताबिक बच्ची को नशा आवर चीज देकर ज्यादती की गई। न्यू हब केनाल मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया। इफ्तिताह 13 अगस्त को होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं न्यू हब केनाल का इफ्तिताह चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। हब केनाल 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सिकंदर जरदारी के मुताबिक हब केनाल का टेस्ट 25 रोज कबल किया गया था। हुकूमत सिंध के अहम मंसूबे को बदनाम करने की मनफी कोशिशें नाकाम होंगी। चीनी के निर्खों पर अमल न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 500 से जायद दुकानदारों के खिलाफ मुनाफाखोरी पर कार्रवाइयाँ। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक पंजाब भर में 73 अफराद गिरफ्तार, 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 496 दुकानदारों पर जुर्माने आए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑनलाइन ऑर्डर्स पर नया सेल्स टैक्स कानून। डिजिटल ऑर्डर्स पर मार्केट प्लेस, कॉरियर, पेमेंट एजेंट सेल्स टैक्स काटने के पाबंद होंगे। FPR का सेल्स टैक्स रूल्स 2006 में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को हर माह की 10 तारीख तक STR फॉर्म जमा करवाना होगा। गुज़िश्ता माली साल मालियाती खसारा 6100 अरब रुपए से ज़ायद रिकॉर्ड। मजमूई अखराजात GDP के 21% तक पहुँच गए। वज़ारत ख़ज़ाना ने गुज़िश्ता माली साल में हुकूमती अखराजात पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब को NFC अवार्ड के तहत 3,326 अरब, सिंध को NFC अवार्ड के तहत 1,704 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा को NFC अवार्ड के तहत 1,102 अरब रुपए और बलूचिस्तान को NFC अवार्ड के तहत 718 अरब जारी किए गए।
भारतीय फौज का मोराल तबाह, खुदकुशियों में इजाफा, मोदी सरकार खामोश तमाशाई बन गई। दी ट्रिब्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स के अफसर ने खुद को सरकारी राइफल से गोली मार ली। वाकया जिला कोंडागांव के बायानार कैंप में पेश आया। फायर की आवाज सुनकर साथी मौके पर पहुंचे तो चंदील की लाश मिली। 2019 से जून 2025 तक छत्तीसगढ़ में 177 भारतीय सिक्योरिटी एहलकार खुदकुशी कर चुके। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त के बाद मोदी सरकार का जंगी जुनून बेकाबू हो गया। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारतीय फौज ने बटालियन की सतह पर ड्रोन्स को मुस्तकिल हथियार बनाने का फैसला कर लिया। इन्फेंट्री, तोपखाने और बख्तरबंद यूनिट्स में ड्रोन्स चलाने के लिए खुसूसी टीमों की तश्कील। ड्रोन्स की मदद से हदफ की शनाख्त और हमले की सलाहियत में इजाफा किया जा रहा है। मोदी सरकार जदीद हथियारों की खरीदारी से ऑपरेशन सिंदूर की खिफत मिटाने की कोशिश कर रही है। हीरोज ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल रऊफ जंजुआ की कहानी। यौम आज़ादी मार्काए हक के अजीम दिन पर पाकिस्तान के असल हीरोज से खुसूसी मुलाकात की गई। कौमों को जगाने के ख्वाब देखने वाले डॉक्टर अब्दुल रऊफ जंजुआ ने अपनी कामयाबियों और मिशन के हवाले से आगाह किया। अफवाज पाकिस्तान से सारी यकजहती के लिए बार्सिलोना में इंटरनेशनल ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस का शानदार इनेकाद। बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिरकत। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान और शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। तकरीब के दौरान अफवाज पाकिस्तान के हक में फलक शिगाफ नारे लगाए गए। गजा में नई हुकूमती इंतजामिया में हमास का हिस्सा न लेने का फैसला। हमास ने गजा में इमदादी कार्रवाइयों का कंट्रोल संभालने में भी हिस्सा न लेने का कह दिया। मज़ाहमती तंजीम का कहना है फ़लस्तीनियों की उनकी सरजमीन से बेदखल न करने की कोशिशों पर सऊदी अरब समेत बैनुल अक़वामी बरादरी की काविशों को सराहते हैं। मुल्क भर की तरह कराची में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां हर तरफ उरूज पर है। शहर में जगह जगह सब्ज़ हिलाली, परचम, बैजेस, टोपियां, झंडियां और दीगर जश्न आज़ादी से मुताल्लिक सामान के स्टॉल सज चुके हैं। बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान सभी जश्न आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने के लिए अपने घरों, दफातर और गाड़ियों को कौमी परचम और बरकी कुमकुमों से सजा रहे हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।